कराएं हिंदी साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए एक क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए करवाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र अभी ये पीडीएफ आप सभी के लिए 200 रुपए में मिल जाएगी। जिनके लिए परचेस करना है, नंबर यहाँ पर दिया गया 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। हिंदी साहित्य में इसी पीडीएफ के साथ अगर आपके लिए 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ परचेस करना है, ये भी 200 रुपए में। दोनों पीडीएफ साथ में परचेस करोगे तो आपके लिए 300 रुपए में मिल जाएंगी। अगर आपके लिए बुक मंगवाना हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की दो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, 1300 रुपए की दोनों बुक मिल जाएंगी। चाहे आप एमपी टेट वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर जीआईसी यूकेएलटी पंजाब मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, ये बुक आप सभी के लिए उपलब्ध है 1300 रुपए मात्र में। और दोनों पीडीएफ 300 रुपए में। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा नाटक शरद जोशी का है। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर दिया गया है। 81 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। अंधों का हाथी, एक था गधा, ओबा दोनों या राई का पर्वत। क्वेश्चन नंबर 81 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है कौन सा नाटक शरद जोशी का है। 81वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आ ओबा दोनों सही आंसर है। यहाँ पर अंधों का हाथी और एक था गधा, अंधों का हाथी और एक था गधा, तो विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। हिंदी अनुशासन शोध पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका थी। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर दिया गया है। दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, वार्षिक। दिनेश जी, कंचन जी, हसन जी, दिव्यांशु जी, आप सभी का यहाँ पर 82 में सही आंसर। हिंदी शब्दानुशासन एक शोध पत्रिका थी। किस प्रकार की पत्रिका, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 82 में ये त्रैमासिक पत्रिका थी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। त्रैमासिक पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 83 है कि कमलेश्वर के किस उपन्यास पर फिल्म बनी है। 83 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। काली आंधी, सुबह दोपहर शाम, बदनाम गली, कितने पाकिस्तान, इनमें से आपके लिए बताना है कमलेश्वर के किस उपन्यास पर फिल्म बनी है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 83वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है काली आंधी। काली आंधी आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। काली आंधी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 84 दिया गया है। शंकर शेष का प्रथम पूर्ण नाटक कौन सा है। बंधन, अपने अपने, बिनबाती के दीप या फिर एक और द्रोणाचार्य या फिर पोस्टर। क्या है सही आंसर। कंचन जी, दीपक जी, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो शंकर शेष का प्रथम पूर्ण नाटक कौन सा माना जाता है, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो 84वां क्वेश्चन है और 84 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बंधन, अपने अपने। बंधन, अपने अपने आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 85वां क्वेश्चन दिया गया है। 85वां क्वेश्चन है दुष्यंत कुमार के लघु कथा संग्रह का नाम बताना है कौन सा माना जाता है। साय में धूप है, सूर्य का स्वागत, मसीहा मर गया, मन के कोण, इनमें से आप सभी के लिए 85 में बताना है। 85 में आप सभी का यहाँ पर दुष्यंत कुमार का लघु कथा संग्रह कौन सा है, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो 85 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मन के कोण। मन के कोण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मन के कोण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 86 दिया गया है। 86 में आप सभी के लिए बताना है धर्म पिता के पत्र, धर्म पुत्र के नाम रचना में धर्म पिता किसे कहा गया। हरिवंश राय बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। 86वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोग अपनी इस क्लास से जुड़ जाएं। रोज आप सभी के लिए हम निरंतर ये क्लास लाई जाएंगी। और क्वेश्चन नंबर 86 में सही आंसर
क्या है? धर्म पिता के पत्र, धर्म पुत्र के नाम। रचना में धर्म पिता कहा गया है, हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं उन्हीं के लिए। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, हरिवंश राय बच्चन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मुद्रा राक्षस ने किस पत्रिका का संपादन किया था? क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर दिया गया है। ज्ञानोदय या फिर अणुव्रत, आ और बा दोनों सही, या फिर इंगित, इनमें से चयन करना है। राजन जी, तनु जी, क्या होगा 87 में सही आंसर? मुद्रा राक्षस ने किस पत्रिका का संपादन किया था? वह पत्रिका आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सी वह पत्रिका है, इनमें से आप सभी के लिए 87 में बताना है। तो 87 में आप सभी का सही आंसर है इंगित। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर इंगित सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 88 है। किस विद्वान ने लिखा है कि ललित निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद कुबेर नाथ राय ने हिंदी पाठकों को सर्वाधिक प्रभावित किया है? किसने लिखा है बताइए। अभी अपनी क्लासें नहीं चल रही थी अभी, क्योंकि हम जो है गांव गए थे, कुछ काम था इस कारण, और अब अपनी जो है पूरी क्लासें निरंतर चलेंगी। तनु जी, ये किस विद्वान ने लिखा है कि ललित निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद कुबेर नाथ राय ने हिंदी पाठकों को सर्वाधिक प्रभावित किया है? बच्चन से है, नंद दुलारी वाजपेयी, रामचंद्र तिवारी, नामवार से है। तो आप सभी का यहाँ पर 888 में सही आंसर है रामचंद्र तिवारी। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामचंद्र तिवारी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 89वां क्वेश्चन है। कृष्णाग्निहोत्री मूल रूप से साहित्यकार हैं? 89 में चयन करना है, कथाकार, नाटककार, आलोचक, पत्रकार, बताइए। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कृष्णाग्निहोत्री मूल रूप से साहित्यकार हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 89 में कथाकार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कथाकार जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 90वां क्वेश्चन है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा काव्य संग्रह परमानंद श्रीवास्तव का नहीं है। 90 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। उजली हंसी के छोर पर अगली शताब्दी के बारे में, स्वदेशी कुंडल चौथा शब्द है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा काव्य संग्रह परमानंद श्रीवास्तव का नहीं है। नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो स्वदेशी कुंडल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। स्वदेशी कुंडल राजीव जी बताइएगा ये किन का काव्य, किन की रचना मानी जाती है स्वदेशी कुंडल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 91वां क्वेश्चन है। गिरिराज किशोर का संस्मरण आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, परतों के बीच या फिर और यात्राएं, सप्तपर्णी, माजरा क्या है, बताइए। स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है, बहुत बढ़िया। गिरिराज किशोर का संस्मरण आप सभी के लिए यहाँ पर 91 में चयन करना है, और 91 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। सप्तपर्णी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है सप्तपर्णी, उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 92वां क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? 92वां क्वेश्चन है कि रमेश चंद्र साय को व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया? व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है 2003, 2004, 2001, 2002। कब दिया गया है इनके लिए व्यास सम्मान? क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर दिया गया है, और 92 में आप सभी का सही आंसर है रमेश चंद्र साय को व्यास सम्मान से कब सम्मानित किया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 2001 में इनके लिए व्यास सम्मान दिया गया है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 83वां क्वेश्चन है। मृदुला गर्गे ने किस पत्रिका में कटाक्ष नामक स्तंभ लिखा है? हिंदुस्तान समाचार, कल्पना, इंडिया टुडे, तहलका, इनमें से आपके लिए बताना है।
मृदुला गर्ग ने किस पत्रिका में कटाक्ष नामक स्तंभ लिखा है? 93वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है इंडिया टुडे। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इंडिया टुडे जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 94 दिया गया है। गोविंद मिश्र को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? वह अपना चेहरा, कोहरे में कैद रंग, या फिर उतरती हुई धूप, या फिर हुजूर दरबार। 94वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। आभा जी, मेधा जी, मधु जी, रिंकू जी, बताइए गोविंद मिश्र को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है इनके लिए कोहरे में कैद रंग एक उपन्यास है, इसी पर इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया है 95वां क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा बाल साहित्य गोविंद मिश्र का नहीं है? 95 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कवि के घर में चोर, या मास्टर मनसुख राम, या आदमी का जानवर, या फिर बंदर का ब्याह है। 95वां क्वेश्चन दिया गया है। अनंत जी, इनमें से कौन सा बाल साहित्य गोविंद मिश्र का नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आदमी का जानवर। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आदमी का जानवर। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारती कलकत्ता का रचना पुरस्कार ममता कालिया को किस रचना के लिए दिया गया था? दुखम सुखम, या फिर एक पत्नी के नोट से, समग्र साहित्य, या फिर बेघर। शशि जी, सुरेंद्र जी, कनकलता जी, इनमें से बताना है अभिनव भारती कलकत्ता का रचना पुरस्कार ममता कालिया को किस रचना के लिए दिया गया है? 96वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 96 में आप सभी का सही आंसर होगा समग्र साहित्य पर ये पुरस्कार दिया गया है। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, समग्र साहित्य आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 हिंदी पत्रिका का संबंध ममता कालिया से है। किस हिंदी पत्रिका वह बताना है? हिंदी किस पत्रिका का संबंध ममता कालिया से? हिंदी, कहानी, या फिर नई तालीम, या फिर कल्पना। सिनू जी, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है किस पत्रिका का संबंध ममता कालिया से है? तो आप सभी का सही आंसर हिंदी आपका सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर 97 के बाद 99 आ गया, चलिएगा यहाँ पर बता दीजिएगा। लीलाधर जगुड़ी का नाटक बताना है। एक और अजनबी, जादू का कालीन, या फिर 5 बेटे, या फिर 3 कैदें। इनमें से चयन करना है। ममता यहाँ पर बताना है लीलाधर जगुड़ी का नाटक कौन सा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह माना जाता है कौन सा? 5 बेटे। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 5 बेटे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नरेंद्र कोहली का महाभारत को केंद्र में रखकर लिखा गया बृहद उपन्यास कौन सा है? ना भूतो ना भविष्यति, तोड़ो कारा तोड़ो, महासमर, या फिर अभिज्ञान। विवेक जी, इनमें से चयन करना। नरेंद्र कोहली का महाभारत को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास बृहद उपन्यास कौन सा है? 900वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 900 में आप सभी का महासमर सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है महासमर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 901 है। प्रभा खेतान का प्रथम काव्य संग्रह आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए आप परिचित, उजाले, सीढ़ियों पर चढ़ते ही, एक और आकाश की खोज, हुस्नो बानो और अन्य कविताएं। 901 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। प्रभा खेतान का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आप परिचित, उजाले आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रभा खेतान का प्रथम काव्य संग्रह आप परिचित, उजाले आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
पग फिरो काव्य किस भाषा में है? क्वेश्चन नंबर 902 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना, राजस्थानी में है, ब्रज में है, अवधी में है, खड़ी बोली में है। 902 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना, पग फिरो जो है काव्य किस भाषा में रचित है? और 902 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये राजस्थानी में रचित है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, राजस्थानी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 3, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह सूर्यबाला जी का है? 3 में बताने, कात्यायनी संवाद, मानस गंध, थाली भर चांद, उपर्युक्त सभी। साधना जी, काव्या जी, बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर? इनमें से कौन सा कहानी संग्रह सूर्यबाला का है? सूर्यबाला का काव्य संग्रह आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो प्रयुक्त सभी आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चित्रा मुद्गल की उच्च शिक्षा कहाँ पर हुई है? बताइएगा, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, लखनऊ में। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, चित्रा मुद्गल जी जो है इनकी उच्च शिक्षा कहाँ पर हुई है हसन जी? क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है और 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर है, मुंबई। मुंबई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, मुंबई जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, समिधा रचना की विधा क्या है? समिधा एक रचना है, किस विधा की रचना मानी जाती है? बताइए। नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, एकांकी है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, समिधा रचना की विधा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है और 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये नाटक विधा की रचना है। अब किनका नाटक है ये आपके लिए बताना है, समिधा नाटक किनका है? विधा पूछा है तो ये नाटक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वयं प्रकाश की संपूर्ण कहानियों के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? 906 में बताने, आदि सदी का सफरनामा, मेरी प्रिय कहानियां, नीलकांत का सफर, स्वयं प्रकाश की लोकप्रिय कहानियां। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, स्वयं प्रकाश की संपूर्ण कहानियों के प्रथम भाग का शीर्षक बताना है। और 906 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, आदि सदी का सफरनामा। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आदि सदी का सफरनामा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है, संजीव किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? वह पत्रिका आप सभी के लिए यहाँ पर 7 में चयन करना है, प्रभात खबर है, अक्षर वाटिका है, अक्षर पर्व है, संजीवनी है। 907 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? रतिपाल जी, सुरेंद्र जी, कंचन जी, मेधा जी। और संजीव किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? अक्षर पर्व। अक्षर पर्व आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अक्षर पर्व। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया गया है। 8वां क्वेश्चन क्या है? मंगलेश डबराल का यात्रा संस्मरण आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 8 में कौन सा है? एक बार आयुबा, खंडित यात्राएं, या फिर अगन पाखी, या फिर और यात्राएं। मंगलेश डबराल का यात्रा संस्मरण आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। हाँ पारो जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर होगा, मंगलेश डबराल का यात्रा संस्मरण है, एक बार आयुबा। एक बार आयुबा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 दिया गया है कि राज सजीवन की प्रेम कथा कहानी के रचयिता कौन माने जाते हैं? राज सजीवन की प्रेम कथा, प्रभा खेतान, अलका सरावगी, उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल।
संजीव जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? राज सजीवन लिखा है। राज सजीवन की प्रेम कथा कहानी के रचयिता उदय प्रकाश माने जाते हैं। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10 है। कविता और समय नामक आलोचना की रचना किसने की है? 910 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कविता और समय नामक आलोचना की रचना किसने की? अरुण कमल, अलका सरावगी, उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। अंजलि जी, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? दसवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आवाजी अरुण कमल आप सभी का यहाँ पर कविता और समय नामक आलोचना जो है अरुण कमल की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, अलका सरावगी को बिहारी पुरस्कार कब दिया गया है? 911 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बिहारी पुरस्कार 2002 में, 2001, 2006, 2004 इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। अलका सरावगी जी जो हैं इनके लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया है? 911 का सही आंसर बताना है। और आप सभी का यहाँ पर 911 में सही आंसर है। 2006 में इनके लिए बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनके लिए? अलका सरावगी जी के लिए। लीला मुखारबिंद काव्य की रचयिता कौन माने जाते हैं? ऋतुराज है, ममता कालिया है, लीलाधर जगुड़ी है, प्रभा खेतान है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर? लीला मुखारबिंद काव्य किनका है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 12 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प आपका सही आंसर ऋतुराज। ऋतुराज जो है लीला मुखारबिंद काव्य की रचयिता माने जाते हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 13वां क्वेश्चन है। महेंद्र भटनागर की प्रथम कविता हुंकार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बताइएगा। विशाल भारत में, श्री शारदा में, स्वदेश बांधव में, नागरी नीरद में। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। महेंद्र भटनागर की प्रथम कविता हुंकार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विशाल भारत। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विशाल भारत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 14वां क्वेश्चन है। ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे? विष्णुदास, अग्रदास, सुंदरदास, ध्रुवदास। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। बताइएगा ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि कौन थे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह थे कौन? विकल्प आप सभी का यहाँ पर प्रिया जी, ये वाला विकल्प सही आंसर है, यानी कि विष्णुदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। विष्णुदास जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। मतीराम की कीर्ति का आधार स्तंभ आप सभी के लिए बताना। ललित ललाम है, रसराज है, व्रत कौमुदी है, फूल मंजरी है। 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मतीराम की कीर्ति का आधार स्तंभ आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। काव्या जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 15 में। रसराज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रसराज जो रचना है मतीराम की कीर्ति का आधार स्तंभ मानी जाती है रसराज रचना। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन है। चिंतामणि की प्रसिद्ध रचना जिसमें काव्य के सभी रूपों का वर्णन है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा, चयन करिएगा। काव्य विवेक है, रस विलास है, कवि कुल कल्पतरु है, श्रृंगार मंजरी है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है चिंतामणि की प्रसिद्ध रचना जिसमें काव्य के सभी रूपों का वर्णन है।
अंजना जी, वह कौन सी रचना है? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कवि कुल कल्पतरु विकल्प। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कवि कुल कल्पतरु आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 17 दिया गया है। कालिदास त्रिवेदी के ग्रंथ कालिदास हजारा में कितने कवियों का परिचय है? 200, 202, 212, 1000। इनमें से आप सभी के लिए बताना है दिनेश जी। कालिदास त्रिवेदी के ग्रंथ कालिदास हजारा जो रचना है बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना, कितने कवियों का इसमें परिचय है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 212 है। 212 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है। कवि देव के काव्य पर किस साहित्य का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? 18 में आपके लिए बताना है काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, काव्य विवेक, नाट्य शास्त्र। इनमें से चयन करना है। एनवीजे क्या होगा सही आंसर? दीपक जी, कवि देव के काव्य पर किस साहित्य का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? 18वां क्वेश्चन है। 18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है साहित्य दर्पण होगा सही आंसर। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। साहित्य दर्पण जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। कवि देव ने कृष्ण कवि के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का किस नाम से पद्यानुवाद किया है? ये आपके लिए बताना है। काव्य रसायन, प्रेम चंद्रिका या देव चरित्र, देव माया प्रपंच। 19 में आप सभी के लिए बताना है कवि देव ने कृष्ण कवि के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का किस नाम से पद्यानुवाद किया है? तो आप सभी का यहाँ पर दीपमाला जी सही आंसर होगा देवमाया प्रपंच। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। देवमाया प्रपंच आपका सही आंसर है। काव्य की रीति साखी सुखबीन सौ, देखी सुनी कबहू लोगों की बातें। उपयुक्त पद के रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, कौन माने जाते हैं? ये पद किनका है? पद्माकर, देवकवि, बेकारीदास, दूल्हे कवि। 920वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या होगा सही आंसर? काव्य की रीति साखी सुखबीन सो, देखी सुनी बहु लोगों की बातें। उपयुक्त पद किनका माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भिखारी दास। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मिस्र बंधुओं ने ठाकुर नाम के कितने कवियों का उल्लेख किया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 21 दिया गया है। 2, 3, 7, 8 इनमें से बताना है। मिस्र बंधुओं ने ठाकुर नाम के कितने कवियों का उल्लेख किया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 7 होगा सही आंसर सी वाला विकल्प। याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने 3 ठाकुर नाम के कवियों का उल्लेख किया है, लेकिन मिस्र बंधुओं ने 7 ठाकुर नाम के कवियों का उल्लेख किया है। सभी लोग यहाँ पर जो भी बता रहे हैं वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सच्ची समालोचना नामक आलोचना किसने लिखी है? 22 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। 22 में बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है। बताइए सच्ची समालोचना नामक आलोचना किसने लिखी है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सच्ची समालोचना नामक आलोचना किसने लिखी है? तो बालकृष्ण भट्ट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु जी के गुरु का क्या नाम माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने पुरुषोत्तम, केशव राय, दीनानाथ या फिर लोकनाथ। 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना भारतेंदु जी के गुरु का नाम क्या माना जाता है?
भारतेंदु जी के पिता का नाम था, क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा लोकनाथ। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतेंदु जी के गुरु का नाम पूछा गया, सॉरी गुरु का नाम क्या था? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर लोकनाथ। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 24वां क्वेश्चन है, लोचन प्रसाद पांडे का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? बताइए क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया गया है। वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। रिंकू जी जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, 24 में आपका सही आंसर लोचन प्रसाद पांडे का प्रथम काव्य संग्रह प्रवासी है। मेवाड़ गाथा, कविता, कुसुममाला, रोगी रोगन। प्रवासी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामनरेश त्रिपाठी का खंड काव्य स्वप्न का प्रकाशन वर्ष आप सभी के लिए यहाँ पर 25 में चयन करना है। 1921, 1916, 1927, 1929, इनमें से आप सभी के लिए बताना है कि रामनरेश त्रिपाठी का खंड काव्य स्वप्न का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है। चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, 25वां क्वेश्चन दिया गया है और आप सभी का 25 में 1929 सही आंसर होगा। 1929 जिन्होंने भी चयन किया है, 1929 ईस्वी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा तनु जी, अनवी जी, रतिपाल जी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर पारू जी, 5 अंक आप सभी का सही आंसर है। राजन जी स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? 5 अंक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी का तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां सर्ग क्रमशः किस विकल्प में है? कामायनी में सर्गों की संख्या 15 है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जिसमें आपके लिए तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां सर्ग निम्न में से आप सभी के लिए बताना है किस विकल्प में है। 27वां क्वेश्चन है और 27 में श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी की प्रेम संवेदना की लंबी कहानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 28 में चयन करना है। दासी है, चित्र वाले पत्थर, आंधी, नीरा, इनमें से चयन करना है। बताइएगा प्रसाद जी की प्रेम संवेदना की लंबी कहानी कौन सी है? और 28 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 28 में आंधी आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है आंधी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 29वां क्वेश्चन है। कौशिक जी का प्रथम कहानी संग्रह आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा माना जाता है। चित्रशाला है, कल्लूल है, गल्फ मंदिर है, प्रेम प्रतिमा है, इनमें से आप सभी के लिए बताना है कि कौशिक जी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है। सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर यहाँ पर बताते जा रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं किए हैं अभी तक। सभी लोग जल्दी से एक बार वीडियो को, इस क्लास को लाइक करते जाइएगा। कौशिक यानी कि विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी, और इनका प्रथम कहानी संग्रह गल्फ मंदिर माना जाता है। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जादू का मुल्क रचना की विधा क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में कहानी, यात्रा, संस्मरण, आलोचना, उपन्यास, बताइए जादू का मुल्क रचना की विधा क्या है? किस विधा की रचना मानी जाती है? 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। प्रियंका जी, तो आप सभी का यहाँ पर हाँ प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आज के अपने। दीपक जी, जादू का मुल्क रचना की विधा पूछा गया है, उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 31वां क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय की रचना स्मृति शेष की विधा क्या है। अगर पूछा जाए स्मृति शेष किसकी रचना है, शिवपूजन सहाय की रचना है, उपन्यास है, संस्मरण है, कहानी है, निबंध है। 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। किस विधा की रचना मानी जाती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आपका सही आंसर होगा संस्मरण। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, संस्मरण। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अमृतलाल मूलतः किस विधा के साहित्यकार माने जाते हैं। आलोचक, आलोचना या कहानी और उपन्यास या फिर नाटक या निबंध, किस विधा के साहित्यकार माने जाते हैं। अमृत राय हैं, अमृत राय बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कहानी और उपन्यासकार, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कहानी और उपन्यास विधा के साहित्यकार माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास पहले अधरेख्या आख्यान नाम से प्रकाशित हुआ था। अनामदास का पोता, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, इनमें से बताना है, बताइए। तो चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। रतिपाल जी ये क्वेश्चन जो है एक बार और करवा दिए हैं, और ये टाइप की हुई क्वेश्चन है, हमने ही टाइप किए हैं, ये बुक नहीं है, ये पीडीएफ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास पहले अधरेख्या आख्यान नाम से प्रकाशित हुआ था। अनामदास का पोथा, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। विकल्प नंबर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, प्रमोद जी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया है 34वां क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन का संस्मरण बताइएगा। क्या बोलूं कि याद करूं। नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार, दशम द्वार से सोपान तक, नए पुरानी झरोखे। चयन करिएगा हरिवंश राय बच्चन का संस्मरण। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन का संस्मरण, नए पुराने झरोखे। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। बिहार सरकार द्वारा केदारनाथ मिश्र प्रभात के किस काव्य के लिए सम्मानित किया गया है, ये बताइएगा। कैकई, शुभ्रा या फिर तप्त ग्रह या फिर कर्ण, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। बिहार सरकार द्वारा केदारनाथ मिश्र प्रभात के किस काव्य के लिए सम्मानित किया गया है। 35वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तप्त ग्रह। आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तप्त ग्रह जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। इस प्रकार के आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। रोज आप सभी के लिए अब निरंतर क्लास लाई जाएंगी। इसी प्रकार के 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए परचेस करना है, प्रश्नोत्तर की पीडीएफ है मात्र 200 रुपए में, अभी ये पीडीएफ आपके लिए मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 200 रुपए में है। दोनों पीडीएफ आप सभी के लिए 300 रुपए में आपके लिए मिल जाएंगी। प्रमोद जी और रतिपाल जी नहीं पता कि अभी सर की क्लासें क्यों नहीं चल रही। और अगर आपके लिए बुक मंगवाना है हिंदी साहित्य में, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की बुक है 1300 रुपए में। ये दोनों बुक आपके घर पर पहुंच जाएंगी। जिनके लिए बुक मंगवाना है तो आप संपर्क कर लीजिएगा। मात्र 1300 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है। एमपी टेट वालों के लिए, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए नहीं एनबीजी, और यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, यूकेएलटी, पंजाब मास्टर कैडर सभी के लिए हिंदी साहित्य की बुकें अगर आपके लिए मंगवाना है एक बार संपर्क कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, उत्तर भी आपके इसमें दिए गए होंगे। सभी के लिए लाइक अवश्य कर लेना है। विवेक जी, वेदा जी, दीपमाला जी, दीपक जी, प्रियंका जी, शशि जी, मेधा जी, दिव्यांशु जी, अनंत जी, रिंकू जी, कंचन जी, अनवी जी, हाँ संगीत, सीनू जी और हाँ तनु जी कर लेंगे इस क्लास को। अभी जो है नवरात्रि बाद अपन इस क्लास को 11 बजे तक करेंगे, 3-4 दिन और रुक जाइएगा।
प्रियंका जी, दीपमाला जी, रतिपाल जी, अनवी जी, यहाँ पर भी जो है बहुत डीजे वगैरह जो है बजते हैं, जिस कारण यहाँ पर भी जो है बहुत शोर होता है, हल्ला होता है। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेधा जी, रिंकू जी, प्रमोद जी, प्रियंका जी, दीपक जी, तनु जी, इबराज जी, कंचन जी, रतिपाल जी। मिलते हैं अगली क्लास में सुबह 9:10 पर एक क्लास होगी, उसमें आप सभी लोग अवश्य जुड़िएगा। साधना जी।